संजय गौतम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक सीक्रेट की जो सबको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, पर शायद आप लोगों को इसका पता है नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को इसका एहसास हो चुका हो, क्योंकि आज ऐसा समय है। कोविड-19 ने हमको जो सिखाया है, जो समझाया है या जो घाव दिए हैं, शायद उसका असर हमारी लाइफ में लंबे समय तक रहेगा। मैं आपसे एक बात करना इसलिए चाह रहा था, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हम फाइनेंस करने में प्लानिंग आपसे पूछते हैं, तो ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए जिससे हमारी ये फाइनेंशियल प्लानिंग बची रहे। क्योंकि आज ऐसा मौका हो गया है कि जो घर का सबसे जिम्मेदार आदमी था वो अचानक से चला गया है। आज सबसे ज़्यादा हम लोग ना इंश्योरेंस की बातें करते हैं, जैसे हम चाहते हैं यार बताओ मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया होता तो आज मेरा पैसा बच जाता कोरोना में जो हुआ, या मैं करा लूँ तो हो सकता है अगर मेरे घर में कोई दिक्कत आए तो मुझे दिक्कत ना हो। इसी तरह हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं। मैं बात इंश्योरेंस की नहीं कर रहा, वो फैमिली सिक्योरिटी की बात है, जायज़ है। पर एक चीज़ और है जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सीक्रेट चीज़ है। मैं आज वो चीज़ आपके लिए लाया हूँ। ये सबके लिए है, चाहे आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, नौकरी पेशा आदमी हो, छोटी सी दुकान हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एसेंशियल है, पर हम में से कोई बहुत 1% लोग करते हो। मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो एक कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगा, हो सकता है आप बहुत जल्दी इसको पकड़ लें। तो ये कहानी शुरू होती है दो किरदारों से। एक है हमारे श्याम मनोहर शर्मा, प्यार से उनको लोग SMS बोलते हैं, और उनके मित्र जयदेव मिश्रा। जयदेव जो हैं वो एक सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, और उनकी ज़िंदगी इसी आराम से चलती है। जो मनोहर जी हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी एजेंसी उनके पास है और बहुत अच्छा काम चलता है। उनका एक ड्राइवर है, 20 साल से उनके साथ काम कर रहा है, वो भी एक मित्र की तरह हो गया है। और सारे दोस्त उनको वैसे ही मजाक में SMS कह के बुलाते थे। सब अच्छा चल रहा था। बेटा जो है वो MBA फाइनल में था, सारा घर परिवार अच्छा हो चुका था, ना तो उन्हें अब किसी चीज़ की चिंता थी। बेटी का भी घर बसा चुके थे और बेटे की भी शादी कर चुके थे। पर हुआ क्या कि सब कुछ अच्छा चलते हुए अचानक से अप्रैल 2020 में शर्मा जी को कोरोना वायरस की शिकायत हो गई। बहुत सा इलाज कराने के बावजूद भी शर्मा जी नहीं बच पाए, या ये कह सकते हैं कि SMS भगवान के पास फॉरवर्ड हो गया था। घर में बहुत आघात पहुंचा, बेटे के ऊपर पूरा जिम्मा आ गया। बेटे ने किसी तरह सारे कार्यक्रम सब अच्छे से किया और एजेंसी के काम को संभालने की कोशिश करने लगा। बहुत सी चीज़ें वो जानने लगा, पहचानने लगा, देखने लगा, ढूंढने लगा। तो जिनको कि किताब में लिखा हुआ था कि उधार पाना है, उनसे फ़ोन किया गया तो वो तो ये बोलने लगे कि हमने पैसा सारा चुका दिया था, बल्कि सामान के लिए कुछ एडवांस भी दिया था। क्योंकि शर्मा जी नहीं रहे तो हमें आपसे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा। और जिनको पैसे पाने थे उन्होंने अपना पुराना नया जो भी था सारा जोड़ जाड़ के लंबा बिल बना दिया। इन चिंताओं में जो उनका बालक है वो परेशान रहने लगा। तो उनके घर के ड्राइवर ने बताया कि साहब गाड़ी में एक डायरी रहती है लाल कलर की, जो अक्सर शर्मा जी मेरे हाथों से निकलवाया करते थे, हो सकता है शायद उसमें कुछ लिखा हो। जब वो डायरी निकाली गई तो उस डायरी के ऊपर लिखा था JPM। लाल कलर की डायरी थी, अंदर बहुत सी चीजें लिखी थी लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने उसको एक किनारे रख दिया, बहुत पढ़ने की कोशिश की और साइड कर दिया। चिंता वहीं की वहीं थी। तभी अचानक शर्मा जी के नंबर पर एक फोन आया जिसपे लिखा हुआ था मिश्रा जी। मिश्रा जी का फोन उन्हें पहले उठाना नहीं समझा, लगा कि कोई और होगा जिसकी देनदारी होगी। इन्हीं परेशानियों से आजकल वो जूझ रहा था। दोबारा मिश्रा जी ने लगाया तो उसने उठा लिया। संकोच करते हुए उसने हेलो किया। सामने से आवाज आई कि बेटा, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ।
तो उन्होंने बोला कि पिताजी तो चल बसे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे सारी जानकारी है, आप निश्चिंत रहिए। मैं ये भी जान रहा हूँ कि आज आपके यहाँ बहुत से लेनदारों देनदारों की फौज आती है जो खड़ी रहती है। तो आप उन सबको फोन करके बुला दीजिए, कल मैं आता हूँ और जब मेरे सामने होंगे तो ये सारा निराकरण हो जाएगा। तो उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा शर्मा जी कोई बेटे को लगा कि मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं, देख लेते हैं। सुबह चाय भी पी रहे थे कि मिश्रा जी घर पे आ गए। मिश्रा जी बैठ करके पहले तो शर्मा जी की वाइफ से हाल चाल लेते रहे, सबसे हाल चाल लेते रहे। और सबके लिए अनजान से चेहरा था, कोई ज़्यादा फैमिली रिलेशन ना होने के कारण दोस्त तो थे लेकिन घरेलू संबंध नहीं थे, तो घर के लोग जान नहीं रहे थे। तभी मिश्रा जी ने जिक्र किया शर्मा जी के बेटे से कि बेटा, ये एक डायरी है जो एक पीले कलर की बहुत मोटी डायरी थी जिसके ऊपर एसएमएस लिखा हुआ था। बच्चा समझ गया कि ये डायरी पिताजी की है। मजाक में लोग उनको एसएमएस बोलते थे और पिताजी मॉडर्न जमाने के थे तो वो भी इस नाम से बड़ा खुश होते थे। जब उसको देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अभी भी वो ये समझ रहा था कि शायद उस डायरी में कुछ लिखा होगा जो मेरे लिए या घर के लिए होगा। पर मिश्रा जी ने बताया कि बेटा, ये डायरी उनकी पर्सनल डायरी नहीं है, ये उनकी फाइनेंशियल डायरी है। इसमें सारे पैसे का लेन देन, किसको कितना पाना है, किसके कितना देना है, उसके प्रूफ बिल लगे हुए हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ जमीन में इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ घर लिया, क्या सोना चांदी लिया, किस बैंक में कौन सा खाता है, उसमें क्या पड़ा है, कितना लॉकर है, उसमें क्या रखा है, घर में क्या सामान है जो अपना है, घर में क्या नहीं है जो अपना नहीं है, दुकान में ऐसा क्या है जो अपना है और दुकान में ऐसा क्या है जो अपना नहीं। ये सब जानकारी उसके अंदर है। यह देख करके शर्मा जी के बेटे के आंखों से आंसू उठ नहीं रहे थे। वह जान रहा था कि पिताजी जाते जाते भी उसकी मदद करके चले गए। इसी तरह बातों का सिलसिला चलता रहा। अचानक से मिश्रा जी ने शर्मा जी के बेटे से पूछा कि बेटा, तुम्हें एक डायरी मिली होगी लाल कलर की। तो शर्मा जी के बेटे ने कहा जी जरूर मिली है, लेकिन बेटा वो मेरी डायरी है, उसमें लिखा होगा मेरा नाम JPM, जो मेरा नाम है। उन्होंने बोला जी। वो तुरंत डायरी लेकर के आया। उन्होंने बताया कि बेटा, ये डायरी मेरी है और इसमें मेरे घर की ठीक यही फाइनेंशियल जो आपको मैंने बताया कि शर्मा जी की लिखी हुई है, यही जानकारी मेरी डायरी में लिखी हुई है। शर्मा जी के बेटे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि ये डायरी कैसे। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है तुम्हारे पिता दूर दृष्टि रखते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि बेटा, अगर मान लो हम अचानक से चले जाएं तो हमारी जो सीक्रेसी है, जितना हमने फाइनेंस कर रखा है या ले रखा है, वो जिम्मेदारियां या वो जानकारियां हमारे बेटे तक कैसे पहुंचे, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने बनाया तो बहुत कुछ, लेकिन हम बता नहीं पाए और वो दूसरे हाथों में चला गया या सेफ नहीं रहा या बता नहीं पाए। तो हमने और उन्होंने मिलकर के ये कहा कि हम दोनों डायरी लिखते हैं। हमने डायरियां साथ में खरीदी। उनकी डायरी मेरे पास रहती थी, मेरी डायरी उनके पास। रोज शाम को हम दुकान के बाद 1 घंटे मिलते थे और पूरे दिन का ब्यौरा जोरा उसमें लिख दिया करते थे। इसके बाद वो लाल डायरी लेके चले आया करते थे और पीली डायरी में लेके चले जाया करते थे। इसकी जानकारी तुम्हारे ड्राइवर को भी नहीं थी। ये सब जानकर शर्मा जी का बेटा बड़ा आश्चर्यचकित रहा और उसने कहा कि ये मुझे सबसे अनमोल देन मिली है। मैं भी अब एक डायरी अपने फैमिली में बनाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा ऐसा सीक्रेट दोस्त है जो विश्वसनीय पात्र है जिसको मैं दे सकता हूँ। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस सीक्रेट की बात कर रहा था। जी हाँ, एक डायरी जो आपकी फाइनेंशियल के बारे में है, आपकी फैमिली के लिए कि किससे क्या देना है, क्या पाना है, क्या आपके पैसे हैं, क्या नहीं। और साथ ही एक ऐसा दोस्त बनाइए जीवन में जो मिश्रा जी जैसा हो। वो चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आपका सीए हो या कोई और विश्वास पात्र आदमी हो, जो ऐसे समय में आपकी जानकारी, आपकी रखी हुई जानकारी आपके परिवार वालों को हाथ में दे दे। जिस तरह मिश्रा जी ने शर्मा जी के बेटे को दिया और शर्मा जी के बेटे का जीवन बड़ा अच्छा से गुजरा। मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी आज का सिनेरियो है, जो ये कोविड के कारण हो रहा है, तो बहुत से परिवारों के साथ ये घटना बीत रही होगी।
उनके बच्चे इसी चीज़ में परेशान हो रहे होंगे कि हमारा क्या था और क्या नहीं। और बहुतों ने ऐसे लोगों को खोया है जिनके जो कमाने वाले थे या घर के गार्जियन थे, जैसे माँ बाप, बहन, भाई, या जो भी जो आपके घर के लिए या आपके लिए मेहनत करके कमाते थे, और केवल आपको जानकारी नहीं मिली और उनका सारी मेहनत बेकार चली गई। तो मित्रों, मैं ये चाहूँगा, मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, कि आज ही आप एक फाइनेंशियल डायरी अपनी बनाएं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने और मित्रों को भी ये जानकारी आप जरूर बताएं या इसे देखने या सुनने के लिए प्रेरित करें। और ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाएं, और जब भी आपके वैक्सीनेशन का नंबर आए तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए जल्दी मिलते हैं अपने अगले शेड्यूल में। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।